हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में संधि के टॉप 50 क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में संधि के दो प्रश्न 100% आएंगे। एक तो आपका संधि विच्छेद आएगा, एक तो पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सी संधि है। तो पूरी क्लास को देखिएगा ज़रूर। अभी इसकी कम से कम 2 क्लास और होगी, ठीक है। ये पहली क्लास है संधि की, दूसरी क्लास कल हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चन मैं संधि की करवाऊंगा, अगर आप लोग नोट कर लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे गारंटी है एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस की जो है पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूं। या साथ ही आप लोग यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। तो टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें और वीडियो को लाइक कर देंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको बीएड कि जो भी क्लासेस रहेंगी आएंगी, वो क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहेगा और जो भी अपडेट्स आएंगी वो अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। नया चैप्टर सभी लोग डाल लेंगे संधि। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यही कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो स्टार लगा लीजिएगा। देखिए पीडीएफ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बट पूरी क्लास देखने के बाद, ठीक है। क्योंकि 50 जैसे मैं करवा रहा हूं तो 50 में ऐसा तो नहीं है कि सभी पूछ लिए जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आपको मैं क्लास में ही बताऊंगा, तो पूरी क्लास को जरूर देखा करें। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी संधि की जो है क्लास चल रही है, इसलिए संधि याद है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए समास में भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। समास में आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट? चलिए बाकी प्रत्यय उपसर्ग की क्लास हो गई है, समास की क्लास हो गई है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, सारी की सारी क्लासेस देखिए। चलिए, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है क्या? संधि, स्वर, व्यंजन या संधि विच्छेद। सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, एक कथन गलत है कौन सा? 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। देखिए संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला कथन बिल्कुल कथन गलत है, ठीक है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संधि कितने प्रकार की होती है? जवाब देंगे सभी लोग। संधि कितने प्रकार की होती है? चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? जवाब देंगे सभी लोग। पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो संधि देखिए 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि और कौन कौन सी संधि होते हैं बताइए? संधि की जो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि हो गई, और कौन सी संधि होती हैं? 2 और बताइए। अभी मैंने आपको बताया ना, तो व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। जो संधि 3 होते हैं, ये संधि कितने प्रकार की? 3 होते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया, स्वर संधि हो गया और व्यंजन हो गया और विसर्ग हो गया, तो ये तीनों नोट कर सकते हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। छठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे।
निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं, दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, और व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला जो आपका कथन है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया, तो ये 3 हो गए। बाकी आपको बचा अनुसार, तो इसमें आपका जो है एक संधि का प्रकार नहीं है, अनुसार संधि। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि सभी लोगों को जो है हेल्प मिल सके। आप सभी को पता है कि 6 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, मात्र बिल्कुल 1 महीने का समय है तैयारी करने का। तो अब बिल्कुल बस जुट जाइए, 10,000 में सीट में एक सीट पक्की करनी है, तो बस तैयारी करने में जुट जाइए, जोर लगा दीजिए। चलिए, उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, एक संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा, एक पूछ लिया गया इसमें जो है कौन सी संधि है। तो उन्माद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उन्माद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो उन लोगों को आप लोग इन वीडियो को शेयर करें ग्रुप में, ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। दूसरों की आप लोग हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। मैं आप तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। जो भी टॉपिक्स आप लोगों को चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, उन्माद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन माद हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? 9वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत धन घाटन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्नयन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उत धन नयन हो जाएगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विपत धन जाल बराबर विप जाल में कौन सी संधि है? जैसे यहाँ पे पूछ लिया विप जाल में कौन सी संधि है, तो इसमें देखिए कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक ट्रिकी वीडियो में लेके आऊँगा कैसे आपको संधि पहचानना है, तो उसकी भी जल्द ही वीडियो आएगी, ठीक है। चलिए, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जबरदस्त प्रश्न है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र होगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संहार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा? समधन हार हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? बहुत ही सरल प्रश्न है। निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है ना, तो ये आपका विसर्ग संधि का भेद है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका संधि विग्रह करने पे विसर्ग लग जाए तो वहाँ पे आपका विसर्ग संधि होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रद्धा धन आनंद हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सदानंद का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद बताइए सभी लोग। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदानंद का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। सत धन आनंद हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? जवाब देंगे सभी लोग। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दीर्घ संधि है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी एंड सामान्य अभिरुचि परीक्षण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कला वर्ग के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित है यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। आपको यह पुस्तक हर मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, विषय सूची देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस कवर किया गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, और यहाँ पे 2021 का पेपर देख सकते हैं। और प्रीवियस पेपर्स में आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको हर जगह पे मिल जाएगी आसानी से। और साथ ही जो है चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। इसमें 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स होंगे। 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, दोनों की ले सकते हैं आप लोग ऑनलाइन। तो चलिए इसका जवाब देंगे सभी लोग। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा धन आनंद हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदानंद का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए सभी लोग। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा शत धन आनंद हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में जो संधि है वो है दीर्घ संधि है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे नोट जरूर करिएगा। चलिए अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय की संधि कीजिए सभी लोग। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभिधन उदय की संधि हो जाएगी अभ्युदय। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वर संधि को पहचानिए। इसमें 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए पुस्तकालय जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है ये वाला। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उत्सव। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भूर्जा का संधि विच्छेद बताइए। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जैसे आपका एडमिशन हो जाता है बीएड में, उसके बाद जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे, उसकी तैयारी कैसे की जाती है उसकी तैयारी भी आपको मैं करवाऊंगा। मात्र 15 से 20 दिन में पढ़कर आप लोग सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। रूपांतरण, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं टॉपिक वाइज की क्लास में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूप धन अंतरण हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बालोचित का शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो बाल धन उचित हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्युति शब्द में संधि है। अत्युति शब्द में संधि कौन सी है? अत्युति शब्द में संधि है यण संधि है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? 25 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और
और भी इंपॉर्टेंट जितनी भी संधि के मतलब प्रश्न हैं उनको भी मैं करवा दूंगा। तो बस आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए 25 का जवाब देंगे, ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है यण संधि में होता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उदाहरण आप लोग जैसे यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि हो गया, ठीक है। संख्या गमन हो गया आपका, ठीक है। चलिए कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो इसमें रसायन जो है आपका व्यंजन संधि नहीं है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए विसर्ग संधि है किसमें, विसर्ग संधि है किसमें, निष्कर्म में है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जब हम संधि विग्रह करेंगे तो विसर्ग लगा हुआ मिलेगा। पयोधि का संधि विच्छेद बताइए, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, पयोधि का 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पयोधि का संधि विच्छेद होगा क्या, पयः धन धी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। महेश्वरी यानी कि महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है, नियम बताना है आपको इसमें। 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। महा तो आ निकल रहा है ना, धन ऐश्वर, इससे मिलकर क्या हो जाएगा ए, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी वाला करेक्ट हो गया। चलिए सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसको नोट जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आयादी संधि है कौन सी, आयादी संधि है कौन सी, आयादी संधि किसमें है आपको बताना है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयादी संधि है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए नौ धन इक में है, नाविक का संधि विग्रह होता है नौ धन इक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संतोष व्यंजन संधि का उदाहरण है, जगदम्बा भी है, अहंकार भी है, और यहाँ पे विद्यालय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्या धन आलय। इसमें बताइए कौन सी संधि है, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यालय में कौन सी संधि है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। विद्यालय में बताइए सभी लोग कौन सी संधि है। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो विद्यालय में आपका जो है दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। चलिए हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा, हितैषी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हितैषी हित धन ऐसी हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद की संधि क्या होगी, जल धन औध की, जल धन औध की संधि विच्छेद क्या होगी, संधि क्या होगी, जवाब देने का प्रयास करेंगे। जलौध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाजा रूपन का संधि विच्छेद क्या होगा, बाजा रूपन का संधि विच्छेद क्या होगा। 35 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बाजा रूपन का संधि विच्छेद क्या होगा, बाजार धन ऊ धन पन। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भावुक का संधि विच्छेद होगा भव धन ओक। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। संसार का संधि विच्छेद चुने, संसार का संधि विच्छेद चुने सभी लोग। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समधन सार हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि का संधि विच्छेद चुनिए, ये बहुत पूछा जाता है संधि विच्छेद महर्षि का। महर्षि का संधि विच्छेद चुनिए सभी लोग, महाधन ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा।
मद धन उन्मत्त हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर डॉट डॉट के उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा क्या? अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? आधा प्राप्त होगा, ठीक है, आधा मुख होगा, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधा उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। अवनीश में जो है अवनीश का संधि विच्छेद बताना है आपको। अवनीश का संधि विच्छेद बचाइए, क्या हो जाएगा? अवनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अवनीश का संधि विच्छेद होगा अवनी धन ईस, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि, बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए, इत्यादि का संधि विच्छेद चुनिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इत्यादि का संधि विच्छेद चुनना है आपको। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जवाब देने का प्रयास करेंगे। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा? इति धन आदि हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, ठीक है। चलिए, सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शप्त धन ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निह धन पाप में कौन सी संधि है? निह धन पाप में कौन सी संधि है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है ना, तो विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदैव में मतलब संधि बताना है आपको, सदैव में इसका संधि विग्रह सदा धन अयो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सदा धन अयो। इसमें आप लोग बताइए कौन सी संधि है सदैव में, सभी लोग जवाब दें। सदा धन अयो यानी कि सदैव का जो संधि विग्रह है इसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अहंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अहंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अहम धनकार हो जाएगा। और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। वयोवर्ध का संधि विच्छेद क्या हो गया? वयोवर्ध का संधि विग्रह या विच्छेद क्या हो जाएगा? वया धन वृद्ध हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द कैसे बना है? जगन्नाथ शब्द कैसे बना है? तो जगन्नाथ शब्द जो बना है जगत धन नाथ से बना है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा? स्वागत का। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शु धन आगत हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोग बताएं स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भाग्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? और ये कल गलती से प्रश्न गलत हो गया। भाग्योदय का संधि विच्छेद भाग्य धन उदय होता है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपको देना है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। और 50% में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री सीट लेना है तो इनको मतलब रट लेना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, प्रॉपर नोट्स बना के 4 नंबर का पक्का आएगा इससे, ठीक है। 50 रामबाण प्रश्न खत्म हो रहे हैं और इसकी अभी जो है कम से कम मैं आपको बता दे रहा हूँ कितनी क्लास होगी। मान के चलिए 2 क्लास होगी, 2 क्लास और होगी। चाहे तो आप लोग बोलें एक ही क्लास में निपटारा कर देते हैं, चाहे तो 2 क्लास में, ठीक है। 100 क्वेश्चंस और हैं, 100 क्वेश्चन चाहे तो आप लोग बोलिए एक क्लास में या तो 2 क्लास में करवा देता हूं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। सरकारी सीट लेना है तो बस हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।